मेजर साहब की हालत शरीर की भी नष्ट हो चुकी थी, जो गाड़ दिया गया था। क्या है? पत्नी का संबंध। एक दिन सुनाया था, पत्नी को आग डाल के जला दिया था, पति का संबंध। माता पिता को अनाथालय में ऐसे पुत्र का संबंध। माता पिता अपने पुत्र को, अभी सुना, ये सब क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर के वशीभूत होकर इन संबंधों में कोई प्यार रह गया है? पति पत्नी में विश्वास नहीं, माता पुत्र में विश्वास नहीं। कितनी घटनाएं इतनी है। भाई अपना हरि बिनु और न कोई, मातु पिता सुत बंधु कुटुंब सब स्वार्थ ही के होई। अपना हरि बिनु और न कोई। आपको लगता है आपको कोई प्यार करता है? कब तक? जब तक आप स्वार्थ के लायक हो, नहीं तो कोई प्यार नहीं करता। निज अनुभव ये कहो खगेशा। इसलिए संत जन कहते हैं, अपना हरि बिनु और न कोई। ये काया को भोग बहुत दे, मर्दन करी करी धोई। सो भी छूटत नेक तनिक सी, संग न चाले कोई। अपना हरि बिनु और न कोई। श्री चरणदास जी महाराज बड़े ऊंचे महापुरुष हैं। इस शरीर को क्या क्या नहीं खिलाया, इस शरीर के लिए पाप किए गए, बड़ा मलमल के धोया, सजाया, सुरक्षित रखा। ये भी नीच हमारा साथ नहीं दिया, ये भी साथ नहीं, ये भी साथ नहीं देता। पक्का समझ लीजिए, साथ देती नहीं है किसी का ये साथ। इस देही और तो बात जले दो, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का? ये साथ देती नहीं है किसी का, है किसका भरोसा? ये इसलिए सब तुम्हारे जानकारी होते हुए भी जानकारी में डाल लें कि अगर समझ आ जाए तो एक एक श्वास सार्थक कर लो। राधा राधा। अपना हरि बिनु और न कोई। घर की नारी बहुत ही प्यारी, दिन में नाही दोई। जीवत कहती साथ चलूंगी, डरपन लागी सोई। अपना हरि बिनु और न कोई। बाल्यावस्था से एक साधक साधु संग करता था। माता पिता के कहने से ब्याह हुआ, रोज गुरु जी के पास जाता था। अब ब्याह हुआ तो नया मित्र मिला, और इनका सबसे बड़ा जादू होता है वचन, मुस्कुराहट, नेत्र की चांचल्यता। देखो हमारा नियम था, हम रोज गुरु जी के दर्शन करने जाते, तो हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। लगा उसको ऐसा। महीनों हो गए गुरु जी के पास नहीं गए, तो संतों का होता है जैसे आप रोज दृष्टि में आओ तो अपनापन से, वो कहां गए आज दिखाई नहीं दे। अहोभाग्य मानो यदि आपका ऐसा चिंतन हो। श्यामा श्याम के चिंतन में आपका चिंतन हो गया, बहुत बड़ी बात। यही संतों से प्रार्थना, कभी निज दास की तरह चिंतन कर लेना। गांव वालों से पूछा, वो आता नहीं। अरे बोले उसका ब्याह हो गया। तो ब्याह हो गया तो कोई नई बात थोड़ी, विश्व में सबका ब्याह होता है जो गृहस्थी में होते हैं। जाके कहना कि तुम्हारे गुरुजी याद कर रहे हैं। जब कहा तो पत्नी से बस अभी आया और मैं, अरे तुम आए नहीं बहुत समय से। हाँ जी ब्याह हो गया है। लो 10-5 दिन ब्याह किया, तो महीनों हो गए तुम आए नहीं। महाराज जी वो बहुत प्यार करती, कहती मैं आपके बिना जी नहीं सकती।
हाँ, पति पत्नी का भाव तो ऐसा ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं बच्चा, सब जी सकते हैं, सब जी सकते हैं। तो उनका गुरु जी आज तक आपकी सब बात मानी, ये बात नहीं मानेंगे। वो कह रही आपके बिना नहीं जी सकते, तुम हमारी जिंदगी हो, तुम हमारी श्वासें हो, तुम नहीं तो हम नहीं। बोले नहीं बेटा, ऐसी बात तो नहीं है। बोले गुरुजी हमें अब आपकी बात पर अविश्वास होता है। हाँ, माया का जाल ऐसा ही कि गुरु की बात पर अविश्वास होगा और माया की बात पर विश्वास होगा। तुम्हें आसन का ज्ञान है जो हमने कराया? बोले हाँ है। तुम एक प्राणायाम पद्धति बताते हैं जो 15 दिन में अभ्यास में आ जाएगी हमारे प्रभाव से। तो 5 मिनट 10 मिनट के लिए हम तुम्हें बिल्कुल प्राणों को स्तब्ध करने की क्रिया बता देंगे। ये पूज्यपाद उड़िया बाबा में थी। ऐसे बैठ गए तो डॉक्टरों से जांच करा लो, प्राण है ही नहीं, नेत्र ज्यों के त्यों खुले जैसे मृत शरीर के नेत्र।